Hey guys, welcome back, and we are question 14 of Striver CP sheet. So let's see what the question is. The question name is balanced array. Okay, देखते हैं क्या करना है इसके अंदर. We are given a positive integer n and it is guaranteed that n is even. That means divisible by 2. मतलब एक even length का हमें array मिलेगा. We wants to construct the array of a length n such that. तो हमें एक array बनाना है n लेंथ का. ठीक है. The first n by 2 elements of a are even divisible by 2. The second n by 2 elements of a are odd not divisible by 2. तो उसके जो आधे होंगे ना एलिमेंट स्टार्टिंग के दैट वुड बी इवन, और जो आधे एलिमेंट बाद में होंगे दैट वुड बी ऑड. ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए आर डिस्टिंक्ट एंड पॉजिटिव. अच्छा, सब एलिमेंट्स पॉजिटिव होंगे और डिस्टिंक्ट होंगे, मतलब डुप्लीकेसी नहीं होगी. द सम ऑफ फर्स्ट हाफ इक्वल टू द सम ऑफ सेकेंड हाफ. अच्छा, एक और कंडीशन दे दी है कि जो आधा हाफ होगा स्टार्टिंग का और इवन का, उसका सम ऑड के हाफ के बराबर होगा. ठीक है. इफ देयर आर मल्टीपल आंसर्स यू कैन प्रिंट एनी. इट इज नॉट गारंटेड दैट द आंसर एग्जिस्ट. अच्छा, ये भी गारंटी नहीं है कि आंसर एग्जिस्ट करेगा, और मल्टीपल आंसर्स हो सकते हैं. 3 इंडिपेंडेंट टेस्ट केसेस है. 10 रेज़ टू द पावर टी है 4 एंड एन के लिए 2 से लेकर 10 रेज़ टू द पावर 3 है. गारंटीड दैट द सम ऑफ एन ओवर ऑल द टेस्ट केसेस डज नॉट एग्जिस्ट 2 टाइम्स 10 रेज़ टू द पावर 5. ओके ओके. आउटपुट में बात करनी है, नो देना है, यस देना है, और यस देना है तो सारी वैल्यूज देनी है. तो क्वेश्चन हमारा क्लियर हो गया. एक एरे एन लेंथ का आधे आधे हिस्से में डिवाइड होना है. आधे में इवन आएंगे, आधे में ऑड आएंगे, उनका जो सम होगा दैट वुड बी सेम. अब ना इनपुट की बात करते हैं और कुछ लॉजिक डिराइव करने की कोशिश करते हैं. तो 5 मतलब 5 लेंथ है. 2 4 6 8 10 5 टेस्ट केसेस है. 2 4 6 8 10 लेंथ के. तो 2 लेंथ का सबसे पहले देखो, 2 लेंथ का कोई हमें एरे बनाना है तो उसमें पहला इवन आ गया, दूसरा ऑड आ गया, तो वो तो बराबर ही नहीं हो सकता कभी. दैट वुड बी नो. अगले के लिए बात करते हैं. अगला 4 दिया है, तो 4 के लिए ना थोड़ा सोचते हैं, करने का सोचते हैं. 4 के लिए कैसे कर सकते हैं, इसको हटाते हैं लास्ट क्वेश्चन को. तो हमें n इक्वल टू 4 दिया हुआ है. ठीक है, राइट. हमें 4 पोजीशन फिल करनी है. पोजीशन बना देता हूँ मैं 0 1 2 3. ठीक है. और अब मुझे ये देखना है कि मैं उसमें क्या वैल्यू फिल करूँ. तो उसने मुझे बोला डिस्टिंक्ट वैल्यू रखनी है, ये भी ठीक है, और मुझे स्टार्टिंग में इवन रखनी है, बाद में ऑड रखनी है. तो मैं 1 2 3 4 से क्यों नहीं शुरू करता वैल्यू. मतलब रख सकते हैं ना 1 2 3 4 से, क्या इशू है. तो पहले इवन रखनी है, तो मैंने 2 रख दी. या फिर इसको मैंने आधे आधे हिस्से में डिवाइड कर दिया, राइट, कि ये दोनों में इवन रखनी है, बाद में ऑड रखनी है. तो जो बाद का एलिमेंट है वहाँ पे 1 रख दूंगा, अगले पे 2 रख दूंगा. ठीक है. अगले फिर इवन ऑड वाली पे 3 रख दूंगा, स्टार्टिंग में इवन वाले पे 4 रख दूंगा. अब इसमें इशू क्या है. इशू ये है कि सम बराबर नहीं आया, राइट. इसका सम कितना आ गया, इसका सम आया 6 एंड इसका सम कितना आया, इसका सम आया 4. तो डिफरेंस कितना है दोनों के सम का, 2 है. ठीक है. तो क्या मैंने 2 है, क्या मैं इसको 2 के सम से इंक्रीज कर सकता हूँ. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन अराइजेस. हाँ, मैं इसके 2 को सम से इंक्रीज कर सकता हूँ. 3 को मैं 5 बना सकता हूँ. अगर यहाँ पे डिफरेंस 3 आ जाता तो 3 को मैं 3 बनाता तो 6 बन जाता. 6 की पोजीशन ये नहीं है. ओके. सो यहाँ पे 3 है, 3 को मैंने इंक्रीज करके 5 बना दिया. नाउ 4 + 2 is 6 एंड 1 + 5 is also 6. तो ये वैलिड हो गया. ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि लास्ट नंबर ऑड है. ऑड में अगर मैं ऑड जोड़ूंगा तो मतलब मेरा डिफरेंस ऑड होगा, तो नंबर मेरा क्या बन जाएगा, इवन बन जाएगा मेरा नंबर. तो इसलिए मुझे लास्ट के ऑड के लिए ना मुझे डिफरेंस भी ऑड ही चाहिए. तो इतना क्लियर हो गया कि ये है, डिफरेंस चेक कर लेंगे, और लास्ट का डिफरेंस कितना भी हो, किसी एक नंबर को मैं इंक्रीज कर सकता हूँ. डजेंट मैटर. ऐसा थोड़ी है कि लोड डिवाइड करना है, इस पे भी इतना रखो, इस पे भी इतना रखो, किसी एक नंबर को इंक्रीज कर दूंगा. तो ये हमारा लॉजिक क्लियर हो गया. ठीक है. अब दूसरी बात सोचते हैं, जो मेरे और इसके बीच का डिफरेंस क्या होगा. थोड़ा सा विजुलाइज करो. पहला एलिमेंट इसको एक एक्स्ट्रा दे दिया, दूसरे एलिमेंट पे इसको एक एक्स्ट्रा दे दिया. 3 के लिए भी बना सकता हूँ मैं, कोई इशू नहीं है. मतलब 6 के लिए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा 6 के लिए भी बना ही लेते हैं, क्लियरिटी हो जाएगी. 6 के लिए 9 दे रहा है, 8 के लिए यस दे रहा है, तो 8 के लिए बना लेते हैं. n इक्वल टू 8 है ना. पोजीशन बता देता हूँ 0 1 2 3. ठीक है. 4 5 6 7. तो 4 और 4 में डिवाइड कर दिया. वैल्यू की बात कर लेता हूँ. तो सबसे पहले मैं उसे 2 दूंगा, देन 4 दूंगा, देन 6 दूंगा, एंड देन 8 दूंगा. यहाँ पे 1 दूंगा तो पहले 2 दे दिया, फिर 3, फिर 5 और फिर 7. गॉट इट. अब इसका सम कितना आ रहा है, सम 1. 4 2 6, 6 6 12, 12 8 20. ठीक है. सम 2 कितना आ रहा है, 1 3 4, 5 4 9, 9 7 16. तो ये सम आ रहा है. डिफरेंस कितना आ रहा है, डिफरेंस आ रहा है 4. ओके. तो डिफरेंस आ रहा है 4. अभी हमने बात करी ऑड में जो डिफरेंस है, अगर वो, ओह सॉरी मैंने यहाँ पे ऑड लिख दिया.
माई मिस्टेक, इवन चाहिए। अगर और मैं इवन डिफरेंस ऐड करूंगा तो वो मुझे एक आंसर दे देगा। तो मेरा जो लास्ट नंबर है, ये सारे ही नंबर है वो ऑड ही होंगे, उसके अंदर मैं इवन ऐड कर रहा हूँ तो मुझे नंबर दे देगा। 7 को मुझे 13 बनाना है, सॉरी 11 बनाना है, बस 7 + 4 एंड चेक कर लेते हैं। 2 4 6 8 1 3 5 11, 2 4 6 8 1 3 5 11, गॉट इट। तो इतना क्लियर हो गया। अब जो दूसरा क्वेश्चन मैं पूछ रहा था कि इनके बीच का क्या मुझे सम निकालना पड़ेगा। अब दूसरे तरीके से सोचो, जब मैंने इसको 1 दिया, इसको मैंने 2 दिया, तो मैंने फर्स्ट पार्ट को एक एक्स्ट्रा दिया, फिर मैंने इसको 3 दिया, फिर मैंने इसको 4 दिया, इसको मैंने फिर एक एक्स्ट्रा दिया, 5 दिया, 6 दिया, एक एक्स्ट्रा दिया, यहाँ पे जो भी दिया था पहले, एंड मैंने फिर एक 7 दिया था और यहाँ पे 8 दिया, तो फिर एक एक्स्ट्रा दिया। तो आपने कितने एक्स्ट्रा दे दिया पहले पार्ट को? आपने पहले पार्ट को दिया एक्स्ट्रा, दैट इज n/2, जितना साइज था उससे आधे टाइम्स ना। तो ये तो डिफरेंस हो गया इसका, n/2, एंड डिफरेंस n कितना है 8, तो 8/2 दैट वुड गिव्स अस 4। तो क्वेश्चन क्लियर तो हो गया हमारा। बस अब हमें कोड आउट करना है इस चीज को। तो हमें t चाहिए, n चाहिए, सीन करा लेता हूँ t एंड सीन करा लेता हूँ n, राइट। तो सीन करा लिया मैंने n। अब बात करता हूँ, तो देखो प्रॉब्लम क्या आ रही थी, मेरे जो डिफरेंस है वो मुझे इवन चाहिए था, राइट। तो एक डिफरेंस बना लेता हूँ एंड दैट डिफरेंस वुड बी n/2। अभी हमने क्लियर कर लिया। और जो डिफरेंस था वो तुम्हें क्या चाहिए, डिफरेंस शुड बी इवन, क्योंकि ऑड होगा तो ऑड प्लस ऑड इवन बन जाएगा, उसका तो पॉसिबल आंसर आ ही नहीं सकता। तो डिफरेंट परसेंटेज 2 आ गया। अगर ये होगा तो सी आउट कर दो भाई साहब, नो। चुपचाप यहाँ से कंटिन्यू कर लो नेक्स्ट केस के लिए। तो इसका काम तो क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं। इसका मतलब है कि डिफरेंस वुड बी अ इवन नंबर। तो इसमें क्या है, इसका मैं सॉल्यूशन बना पाऊंगा एंड इसका सॉल्यूशन प्रिंट कराते हैं। तो इसकी स्टार्टिंग होगी 2 से, राइट, वाई माइनस माइनस एन। ये मैं क्यों कर रहा हूँ, देखो मुझे क्या प्रिंट करना है, 2 के बाद 4 6 8, और जो मेरा लास्ट नंबर है उसमें तो मुझे चेंज करना है ना, इसलिए मैंने माइनस माइनस एन लगाया, मतलब एन इज ग्रेटर देन 1 तक चलेगा ये, और पहले डिक्रीमेंट कर रहा हूँ ताकि एन 0 हो जाए। तो मुझे चुपचाप सी आउट करा दो, तुम स्पेस दे दो उसके अंदर, और उसके बाद ना एक क्या करो, आई प्लस इक्वल टू 2 कर दो, राइट। तो ये मेरा हो गया कि आई पहले 2 फिर 4 फिर 6। अब दिक्कत क्या है, इस वाले में मुझे स्टॉप करना है। तो मुझे स्टॉपिंग पॉइंट कैसे पता चलेगा, देखो 2 4 6 8 ये कितने टाइम जाएगा, ये n/2 टाइम्स जाएगा ना, क्योंकि n/2 टाइम्स ही तो इसको इंक्रीज करेंगे, राइट। तो मैं ये निकाल लेता हूँ कि इफ आई बिकम्स 2 टाइम्स n/2, मैं n की वैल्यू चेंज कर रहा हूँ, तो n/2 किसके इक्वल है, डिफरेंस के भी तो इक्वल है। 2 टाइम्स डिफरेंस कर लेता हूँ। अगर ये हो जाए तो आई को वापस से 1 ले जाओ, ठीक है, प्रिंट करने के बाद ले जाओ। 2 टाइम्स इसका क्या है 4, तो 2 टाइम्स 4 इज 8। जब 8 हो जाए उसके बाद आई को 1 ले जाओ। अगर 1 ले जा रहे हैं तो इसको एल्स में डाल दो, क्लियर। तो ये पार्ट इसके लिए भी हो गया। अब लास्ट पार्ट की बात कर लेते हैं कि जो लास्ट नंबर है उससे जब प्रिंट कराओगे तो डिफरेंस के साथ प्रिंट कराओगे, राइट। तो हमारा लास्ट नंबर का भी काम हो गया। अब मैं इसको चला के देख लेता हूँ। आई होप क्लियर होगी ये प्रॉब्लम। यही जो इसके अंदर लॉजिक था, कैच करना था। लेट्स ट्राई टू रन इट। क्या क्या आंसर है ना, नो यस, नो यस, 2415, नो यस, नो यस, 11 तक नो, परफेक्ट, ब्यूटीफुल। तो अब इस कोड को डाउनलोड करते हैं एंड 14th प्रॉब्लम, ओके। प्रॉब्लम को निपटाते जा रहे हैं, जल्दी ये शीट भी निपट जाएगी। लेट्स ट्राई टू सबमिट इट। Okay, in queue, showing accepted here, running on test 1, and the problem link, telegram links and community links, github link, everything you will get in the description. So yeah guys, showing accepted here. So if you find this video helpful, just like and share it with your friends, as this sheet is long, so make sure you also subscribe to the channel. See you in the next one.